नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो नई कहानी के साथ। दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक गिलहरी जानवर के बारे में आप इस कहानी में जानेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से अगर आपका मन, अगर आपकी आत्मा पवित्र काम करती है तो आगे भी वो पवित्र करती रहेगी। और यदि कोई पापी है, किसी दुरात्मा है जो कि आदमियों को, अन्य जानवरों को परेशान करता रहता है, तो दोस्तों आगे के फ्यूचर में, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, जहाँ भी जाएगा वो दुरात्मा ही बनी रहेगी, लोगों को परेशानी करता रहेगा, वो पाप कर्म ही करता रहेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से आशा करता हूँ कि जो भी दर्शकगण मेरे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनेंगे और जिस पुण्य आत्मा को घर में कोई कष्ट हो, जिसके संतान नहीं हो, ऐसे आदमी ज़रूर से ज़रूर इस कहानी को देखे। दोस्तों, बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है, तो कहानी मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक संत महात्मा जी थे जो कि बहुत पुण्य आत्मा थे, भले आदमी थे। वो अपना गृहस्थ जीवन में बिता रहे थे और साथ में तपस्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे। प्रिय दर्शकों, उन पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, वो दोनों निसंतान थे। मित्रों, संतान का होना गृहस्थ धर्म में बड़ा आवश्यक माना गया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो हम जन्म लेके आए हैं, इसके बाद यहाँ रहती है हमारी याददाश्त के तौर पे, तो हमारी संतान ही रहती है। बाकी जो हम कमाते हैं, जो हम खाते हैं, वो सब यहीं मिट्टी के मिट्टी में मिलने वाला है। हमको जितनी सांसें मिली है वो हम यहाँ भोग लेते हैं, कुछ अच्छे कर्मों के साथ, कुछ गलत कर्मों के साथ। तो दोस्तों, वो मुनि दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। अब उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका भगवान से यही कहना था कि ये भगवान, हमारे भी कोई संतान होए तो हम, हमारा जीवन धन्य हो और हम भगवान का नाम लेते लेते इस धरती से आपके पास आ जाएं। दोस्तों, एक बार महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, यज्ञ पे बैठे हुए थे, धूना रमा के बैठे हुए थे शांति से। प्रिय दर्शकों, अचानक ही क्या होता है कि महात्मा जी की गोद में एक खून से लथपथ हुई एक गिलहरी आके गिर जाती है और बड़ी परेशान तड़प रही थी वो। जब महात्मा जी ने अपनी समाधि में से देखा तो उनके गोद में एक खून से लथपथ एक गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है। प्रिय मित्रों, जब महात्मा जी ने समाधि टूटी तो गिलहरी के बच्चे को देखा बड़े ध्यान से। उसने सोचा कि ये किसी जानवर ने इसको हताश परेशान कर दिया है। अभी उसका मलहम पट्टी किया और गिलहरी को महात्मा जी ने ठीक किया और दोस्तों उसको पाला पोसा। उधर उनके कोई संतान नहीं थी, दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते थे जंगल में। दोस्तों, महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनको कई सारी सिद्धियाँ आती थी। महात्मा जी ने सोचा कि क्यों न इस गिलहरी को छोटी बच्ची के रूप में परिवर्तित कर देता हूँ ताकि हमारे भी कोई संतान नहीं है। तो दोस्तों, महात्मा जी ने अपने मंत्रोच्चार के द्वारा उस गिलहरी के बच्चे को छोटी सी लड़की के नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसको अपनी बेटी मान लेते हैं। और अपनी पत्नी से भी कहते हैं, देखो पुण्यात्मा, देखो भाग्यवान, इसको मैंने अपनी लड़की मान लिया है। ये भगवान ने मेरी आस सुन ली, प्रार्थना, और ये लड़की मुझे दिया है। तो आप भी इसको अपनी लड़की मान लो और इसका पालन पोषण करो, इसको पाल पोस के बड़ी करो, संस्कार दीजिए। दोस्तों, मुनि की जो पत्नी थी उसने भी उसको, छोटी बेटी को अपनी मान लिया और दोनों मियाँ बीवी प्रसन्न चित्तमगन से भगवान का नाम लेते और छोटी बच्ची का लालन पालन करते और उस ठाकुर का, परमात्मा का धन्यवाद अदा करते कि आपने हमें बुजुर्ग अवस्था में ये संतान हमें दिया है। दोस्तों, लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और लगभग यौवन को प्राप्त हो जाती है, शादी लायक हो जाती है। उधर ऋषि को चिंता होती है शादी शादी के लिए। दोस्तों, उसने सबसे महान, तेजवान, पवित्र सूर्य देवता को आह्वान किया मंत्र शक्ति के द्वारा। तो उधर सूर्य
भगवान मुनि के चरणों में आते हैं, नमस्कार करते हैं कि बताइए महात्मा जी कैसे याद किया। दोस्तों, महात्मा जी ने अपनी लड़की के बारे में, शादी के बारे में इच्छा जाहिर की। सूर्य भगवान से कहा कि ये भगवान, यदि आप मेरा कहना मानते हो तो मेरी लड़की के साथ शादी कर लो और हम पति पत्नी को बुजुर्ग अवस्था में मुक्त कर दीजिए, हम अपने परम धाम को जाएं। तो मेरे मित्रों, सूर्य भगवान कहते हैं कि महात्मा जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप पहले अपनी लड़की को बुला के पूछ लीजिए, यदि वो तैयार है तो मैं शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। दोस्तों, महात्मा जी ने अपनी लड़की को बुलाया और पूछा कि आप सूर्य देवता के साथ शादी करोगी। प्रिय मित्रों, वो जो लड़की थी कहती है, पिताजी, सूर्य देवता के पास बहुत गर्मी रहती है और मैं इस गर्मी में, अभी गर्मी लगने लगी, बेचैनी होती है, मैं सूर्य देवता के साथ शादी नहीं कर सकती। तो इस पर महात्मा जी कहते हैं सूर्य देवता को कि आपसे श्रेष्ठ जो कोई हो, दूसरा आदमी बताइए जो श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, योग्य हो, गुणवान हो। तो प्रिय मित्रों, सूर्य देवता कहते हैं कि मेरे से ताकतवर बलवान बादल हैं जो मुझको भी ढक लेते हैं और धरती पर अंधेरा कैद करवा देते हैं। प्रिय मित्रों, महात्मा जी ने मंत्र शक्ति के द्वारा बादल का आह्वान किया। थोड़ी देर बाद बादल भी वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान बताइए, महात्मा जी बताइए कि मुझे क्यों याद किया। बादल ने महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना किया, हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। महात्मा जी ने पूछा कि आप मेरी लड़की से शादी करोगे। इसके बाद बादल देवता भी वही कहते हैं कि महात्मा जी, मुझे आपकी लड़की के साथ शादी करना तैयार है, यदि आपकी लड़की भी तैयार हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। प्रिय मित्रों, जब लड़की को बुलाया गया तो लड़की कहने लगी कि ये काले कलूटे हैं, सांवले रंग के हैं और ये इधर उधर जाते रहते हैं हवा के वेग से, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती। प्रिय मित्रों, उसके बाद महात्मा जी बादलों से कहते हैं कि बताइए आपसे कोई सुंदर, योग्य, गुणवान जो भी हो, मैं उसका आह्वान करूं। बादल देवता कहते हैं कि महाराज, मुझसे जो बलवान है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, ताकतवर है, वो वायु है जो मुझको भी उड़ा करके दूसरी जगह ले जाती है। दोस्तों, जब वायु देवता का आह्वान करते हैं तो वायु देवता भी वहाँ पे हाजिर होते हैं और महात्मा जी के चरणों में नमस्कार करके कहते हैं कि बताइए महात्मा जी, मुझे कैसे याद किया। महात्मा जी ने वही अपना पुराना सवाल कि भाई मेरी एक बेटी है, सुंदर सुशील, वो शादी के लायक हो गई, क्या आप उससे शादी करना चाहोगे। तो वायु देवता कहते हैं कि महाराज, मैं आपके लड़की से शादी के लिए तैयार हूँ, आप लड़की को बुला के पूछ लीजिए, अगर वो तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, लड़की को बुलाया तो लड़की कहती है कि महात्मा जी, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं, तो दोस्तों मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती। जो लड़की का नाम है जवाब सुना तो महात्मा जी वायु देवता से कहते हैं कि ऐसा करिए, आप कोई और श्रेष्ठ बताइए जो स्थायी रहता हो। तो दोस्तों, महात्मा जी कहने लगे, पवन देवता कहते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ पहाड़ है जो हिलते डुलते नहीं, स्थायी रहते हैं और उनको आज तक कोई हिला भी नहीं पाया। तो प्रिय मित्रों, महात्मा जी ने पहाड़ देवता का आह्वान किया। पहाड़ देवता महात्मा जी के चरणों में आकर के नमन करते हैं और कहते हैं कि बताइए महाराज, कैसे याद किया। पहाड़ से महात्मा जी का वही सवाल कि क्या आप मेरी लड़की से शादी करोगे। तो दोस्तों, पहाड़ भी वही पुराना सवाल कि महाराज, मैं तैयार हूँ, यदि आपकी लड़की तैयार हो तो हम लोग शादी कर लें। जब लड़की को बुलाया तो लड़की कहने लगी कि पिताजी, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती, ये कहीं हिलते नहीं, डुलते नहीं, एक जगह स्थायी रहते हैं, पत्थर की तरह बने रहते हैं, न इनके अंदर कोई भाव है, न कोई हाव है। प्रिय मित्रों, जब उनकी ना सुनते हैं तो महात्मा जी फिर पहाड़ से पूछते हैं कि बताइए पहाड़ देवता, कोई आपसे श्रेष्ठ, आपसे सुंदर, योग्य। महात्मा जी कहते हैं कि महाराज, मेरे से श्रेष्ठ मेरे अंदर रहने वाले चूहे और गिलहरी हैं जो मुझको भी खोखला कर देते हैं। मैं इतना ताकतवर बड़ा हूँ लेकिन वो
खोद खोद के मेरे अंदर भी गुफा बना देते हैं और मैं भी एक दिन डुल जाता हूँ उनके चक्कर में। इसके बाद चूहा और गिलहरी का जब नाम सुना तो देव महात्मा जी ने उनको दोनों को आह्वान किया और गिलहरी और चूहा वहाँ पे प्रकट होते हैं। महात्मा जी को नमस्कार करके कहते हैं कि बताइए महात्मा जी क्यों याद किया। महात्मा जी कहने लगे कि आप मेरी लड़की से शादी करोगे क्या। फिर चूहा और गिलहरी कहने लगे महाराज हम तैयार हैं, आपकी लड़की को बुला के पूछ लीजिए, यदि वो हमसे शादी करना चाहती है तो हम तैयार हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जो गिलहरी का बच्चा था उसी से महात्मा जी ने लड़की को परिवर्तित किया था और उसके अंदर जो सारे गुण धर्म थे, स्वभाव था, पवित्र आत्मा थी, वो गिलहरी की आत्मा उसके अंदर बसती थी। अब गिलहरी आती है और वो चूहे को तो रिजेक्ट कर देती है, लेकिन गिलहरी के लिए कहती है कि जो गिलहरा है मैं उसके साथ शादी के लिए तैयार हूँ। मित्रों, महात्मा जी ने जैसे ही लड़की का ये जवाब सुना तो उसकी जो खोई हुई स्मृति थी वो सारी याद वापस आ गई, क्योंकि उतना दिन बाद वो भूल चुका था कि ये लड़की जो मैंने बनाई है गिलहरी से ही बनाई है। मित्रों, जब महात्मा जी ने ये सुना तो सब समझ में आ गया कि मैंने आज मेरी लड़की को इतनी देर से पूछ रहा था लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, कहा जाता है कि जो मन होता है, जो आत्मा होती है, वो कभी डिगते नहीं है, डुलते नहीं है। हम लोग जानबूझ के उसको परेशान करें वो एक अलग बात है। बाकी यदि कोई पुण्य आत्मा है तो वो इस जन्म में और अगले जन्म में पुण्य आत्मा ही रहने वाली है, और यदि कोई पाप आत्मा है तो यहाँ भी पाप ही करेगी और अगले जन्म में जाके भी पाप ही करेगी, दुराचार करेगी। महात्मा जी की वो समझ में आ गया था कि अब मैं इसको लड़की को वापस गिलहरी के रूप में परिवर्तित करता हूँ और इसकी शादी गिलहरा के साथ करता हूँ। तो दोस्तों, महात्मा जी ने अपनी सिद्ध शक्तियों के द्वारा उस गिलहरी को वापस उस लड़की को वापस गिलहरी में परिवर्तित किया और गिलहरा का और गिलहरी की शादी कर दिया। दोनों खुशी संपन्न रहने लगे। उधर महात्मा जी और महात्मा जी की पत्नी दोनों इस लोक से स्वर्ग को जाते हैं और अपने शरीर को अवस्था को त्याग देते हैं। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी थी, लेकिन सीखने वाली बात इसमें यही है, शिक्षा ये मिलती है कि यदि आपके अंदर सद्गुण है तो वो सद्गुण आपको प्रेरित करेंगे, आपके बच्चों को प्रेरित करेंगे, अगल बगल में जो भी आपसे संगत में रहता हो उसको संस्कार देंगे। यदि आप गलत कर्म करने वाले हो तो आप अपने बच्चों में भी वही देखेंगे और जहाँ भी अगले जन्म में भी जाएंगे तो भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हो सके तो इस कहानी से कुछ शिक्षा लीजिए, ढेर सारी प्रेरणा लीजिए और अपने को पुण्य आत्मा के रूप में बना के रखें। बाकी तो आज के ज़माने में एक से बढ़ के एक स्मार्ट हैं, धूर्त है, चालाक हैं, चतुर हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और सभी को राधे राधे, हरि ओम।